विमला देवी आंगन में बैठी थी, हाथ में पंखा और गले में सोने की मोटी चेन। बहू सुमन रसोई में काम कर रही है। रोहन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अरे बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, बस पराठे सेंक रही हूँ, अभी आए। अरे पराठे वाठे छोड़, तेरे हाथों में जो चूड़ियाँ है ये सोने की तो नहीं लग रही। अरे माँ जी, ये तो नकली है, असली गहने तो बैंक में जमा करवा दिए। बैंक में जमा करवा दिए? हाँ हाँ, बड़ी आई समझदार। मेरे जमाने में बहुएं गहने पहनकर घूमती थीं, ना कि छुपा कर रखती थीं। माँ जी, गहनों से ज्यादा जरूरी घर का बजट संभालना है। विमला देवी अपनी सहेली शांता को बुलाती है। दोनों चारपाई पर बैठकर बातें कर रही थी। अरे विमला, तेरी बहू बड़ी चालाक लगती है। कहीं वो तेरे बेटे को अपने वश में तो नहीं कर रही? अरे मत पूछ, अब तो रोहन भी उसी की तरफदारी करता है। शांता, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। अगले दिन सुमन घर के खर्च का हिसाब किताब लिख रही है। तभी विमला कमरे में आती है। बहू सुन, घर के सारे खर्चे मुझे दे दे, अब मैं खुद संभालूंगी। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो वैसे भी बहुत परेशान हो रही थी। विमला खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही हिसाब किताब देखती है, उसका सिर घूम जाता है। अरे, इतना महंगा राशन, दूध दही भी इतना महंगा, और बिजली का बिल। माँ जी, यही तो मैं कर रही थी। अब आप खुद देखो, कैसे बचत करनी है। विमला परेशान हो जाती है। वह अब समझ गई कि पैसे संभालना आसान नहीं है। एक हफ्ते बाद विमला ने पैसे संभालने का जिम्मा वापस सुमन को दे दिया। बहू, मैं तो बेवजह तुझसे नाराज रहती थी। सच में, घर संभालना कोई आसान काम नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, हम सब सीखते हैं। रोहन हंसते हुए आता है। चलो, अब माँ और सुमन दोनों समझदार हो गईं। अब क्या मैं ऑफिस जाऊं या फिर घर का हिसाब किताब भी? लालच बुरी बला है, और जो चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेता है, वही सच्चा विजेता होता है।